हम पढ़ा रहे हैं 9th क्लास की ज्योग्राफी और हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में। हमने सबसे पहले पढ़ा है रिवर इंडस, उसके बाद हमने पढ़ा है गंगा इंडस, उसकी ट्रिब्यूटरीज, कहाँ से सोर्स कहाँ से निकलता है, ड्रेन कहाँ पे होता है, यहाँ से निकलता है कहाँ ड्रेन होता है। फिर हमने पढ़ा है गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो तीसरा हमारा सबसे बड़ा रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र। यही तीनों मिलके इंडिया का रिवर सिस्टम बनाते हैं, हम हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। हिमालयन रिवर में मैंने आपको पहले ही बोला SBI, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये हिमालय के पीछे से निकलते हैं। हिमालय के पीछे में जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक लेक है जिसको बोला जाता है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के यहाँ से निकलता है, इंडस भी निकलता है, यहाँ से सतलुज भी निकलता है। उसी के पास में एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है चंगयंगडंग ग्लेशियर, वहां से निकलता है। यहाँ से एक और रिवर ऑरिजिनेट होता है जो तिब्बत से होते हुए इंडिया के पैरेलल यानी पैरेलल चलता है। इसको तिब्बत में बोला जाता है सेंगपो रिवर। क्या बोला जाता है? सेंगपो रिवर। जैसे ये आगे बढ़ता है, अब कहाँ जाएगा? आगे इसको एक चोटी मिलती है यहाँ पे इंडिया की, बहुत बड़ी चोटी मिलती है जिसको बोला जाता है नामचा बेतवा की चोटी मिलती है। ये रिवर को आगे नहीं बढ़ने देती है और यहाँ पे रिवर पूरा यू टर्न लेता है। ब्रह्मपुत्र है जिसको तिब्बत में सेंगपो बोला जाता है, यहाँ पे यू टर्न और इंडिया में एंटर होता है। और यहाँ पे एक जॉर्ज बनाता है जिसको बोला जाता है दियोंग जॉर्ज, और यहाँ पे इसका नाम पड़ता है दियोंग रिवर। क्या पड़ता है? दियोंग रिवर, और इंडिया में एंटर होता है। आगे जैसे ही आगे बढ़ता है और इसका नाम बाद में पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र का मतलब क्या होता है? द सन ऑफ ब्रह्मा। इंडस को बोला जाता है द फादर ऑफ इंडियन रिवर, और जो गंगा है इसको बोला जाता है द मदर ऑफ इंडियन रिवर। क्या बोला जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवर। इसकी दो ट्राइब्यूटरी ऐसी बन जाती है और यहाँ पे एक आइलैंड बनता है। आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। एक आइलैंड होता है जो समंदर के में होता है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स होते हैं, लेकिन ये बनता है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। ये रिवर जो होता है, रिवर एक आइलैंड बनाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कौन है? इसको बोला जाता है मजोली आइलैंड। ब्रह्मपुत्र बनाता है मजोली आइलैंड, और आगे जाके ये कहाँ ड्रेन होता है? यहाँ पे इसको एक और रिवर मिलता है जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तीस्ता रिवर, वो इसके साथ ज्वाइन होता है, और ये कहाँ जाता है? तीस्ता रिवर। ये सबसे फास्ट फ्लोइंग रिवर इंडिया का है, जो सबसे तेज चलता है वो है तीस्ता रिवर। आगे जाके ये भी पहुंच जाता है बांग्लादेश में, यहाँ से गंगा, यहाँ से ब्रह्मपुत्र, और सीधे ये जाते हैं कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे ये आइलैंड बनाते हैं और यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं जिसको सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। ये दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर, मैंने पहले बोला, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है इंडस, और इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर जो सबसे ज्यादा पानी ड्रेन होता है वो है ब्रह्मपुत्र। इसमें बहुत सारा पानी होता है। आगे बढ़ के अरुणाचल प्रदेश, आसाम से होते हुए बांग्लादेश में इसका नाम दिया जाता है। ये गंगा के साथ मेल होके कहाँ जाता है? बे ऑफ बंगाल में। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इसकी? जेम्बो रिवर है इसकी, या दियांग रिवर। आगे एक रिवर इसके साथ मिलता है, इसको बोला जाता है दिवांग रिवर। वहीं पे इसका नाम भी दियांग रिवर बोला जाता है। आगे जाके इसका नाम ब्रह्मपुत्र। ये इसकी क्या है? ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो है मानस है, तीस्ता है, या तीस्ता जो मैंने पहले बोला तीस्ता। ये बहुत सारे रिवर्स है जो यहाँ से आके इसके साथ मिलती है और आगे जाके ये बांग्लादेश में ड्रेन होता है, और ये है ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला टॉपिक आने वाला है वो है पेनिनसुला रिवर्स। पेनिनसुला रिवर्स में क्या पढ़ना है हमें? याद रखो, पेनिनसुला में सबसे पहले में पढ़ना है तापी, दूसरा पढ़ना है नर्मदा जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, उसके बाद है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये जो बड़े बड़े रिवर्स है। उसके बाद लेक्स पढ़ने हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट होगा। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा? हमने हिमालयन रिवर्स, चाहे मेन 3 रिवर्स पढ़े या इनकी ट्राइब्यूटरी यमुना, झेलम, ब्यास, सतलुज, या इनके मेन रिवर्स पढ़े या इनकी ट्राइब्यूटरी, इनको बोला जाता है हिमालयन रिवर। इसके बाद जो आता है इसके नीचे यहाँ से जो रिवर्स आते हैं उनको बोला जाता है पेनिनसुला रिवर्स होते हैं, और ये है हिमालय रिवर्स, और उसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पेनिनसुला रिवर्स।